तो देखिए, विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर किसने क्या कहा है जरा वो आपको बता दें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सहयोगियों को खुश कर कुर्सी बचाओ, ये बजट है। इसके अलावा देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किया गया है, ये राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये बस केंद्र की सरकार बचाने वाला बजट है, ये कहा गया। इसके अलावा कल्याण बनर्जी, उन्होंने क्या कहा, नीतीश नायडू को साथ रखने वाला ये बजट है, और ये इसलिए क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में शामिल किया गया। देश के लिए नहीं, सिर्फ कुर्सी बचाओ ये बजट है, ये कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया। इसके अलावा राबड़ी देवी, आरजेडी नेता, उन्होंने कहा कि नीतीश की मांगी अधूरी और एनडीए छोड़ देना चाहिए, ये कहा गया है, यानी कि तंज कसा गया है। नीतीश चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। तो लगातार देखिए, जो विपक्षी नेता है वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार बचाने का बजट है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब पाकिस्तान की नापाक ख्वाहिशों की, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक ख्वाहिशों को झटका लगा। पाकिस्तान की पीओके वाली साजिश एक बार फिर से दुनिया के सामने बेपर्दा हो गई है, और पाकिस्तान को यह झटका और किसी ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान ने दिया। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पहले दुनिया के हर मंच पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को एक और झटका लगा है, और इस बार पाकिस्तान को झटका उसके ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान को ये झटका अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर दिया है। अफगानिस्तान में हुकूमत कर तालिबान सरकार ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि भारत ये बार बार कहता आ रहा है कि पीओके का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान बार बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर रोगा कर अपना दुखड़ा सुनाता है। ऐसे में तालिबान का बयान ये बताता है कि पीओके पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। दरअसल तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया। इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली अफगानी सीमाओं का मूल्यांकन शामिल है, और अफगानी सीमाओं के साथ ही मूल्यांकन के बाद तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली काल्पनिक रेखा तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात तो यह कि तालिबानी मंत्रालय ने जारी किए गए इस बयान में अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से के लिए पीओके का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब साफ है, तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है, और यही वजह है कि पड़ोसी के हाथों पाकिस्तान की हुई इस धुलाई के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा है, और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह संदेश दिया गया कि पीओके सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान को जो है अफगानी झटका लगा है, लेकिन सवाल ये कि असंतोष पर आखिर पीओके क्यों उबल रहा है। तो पीओके में करीब 30 लाख लोग यहां पर रहते हैं, और साथ ही साथ 13,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्रफल है। उसी के साथ ही ये हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है, और यही वजह है कि लगातार देखिए इसकी मांग जो उठ रही है भारत की आधिकारिक स्थिति के ये करीब है। और हालांकि देखिए बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती है कि हिस्सा अपने कब्जे में किया जाए। पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत का तीव्र जो है वो देखने को मिलता है। पीओके का अपमान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये अपना जो है ये कहा गया है, यानी कि पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये कहा गया है। यानी कि लगातार देखिए पीओके को लेकर जिस तरह से विवाद देखने को मिल रहा है, इससे एक के बाद एक झटका पाकिस्तान को लग रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर आपको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। कातिलाना हमले की जिम्मेदारी लेते हुए वहां की सीक्रेट सर्विस चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या सीक्रेट सर्विस की चीफ इतने ही तमाम आरोपों से बरी हो जाएंगे? क्या रिपोर्ट कहती है, क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आ रहा है, आप देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की बदनामी हुई। सभी हैरान रह गए।
कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच कैसे हमलावर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में घुसा और उन पर घातक हथियार से गोली चलाने में कामयाब हुआ। इस हमले ने एक तरफ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की पोल खोलकर रख दी और अब उसी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ किम्बर्ले चीटल ने ये माना है कि वो और उनकी एजेंसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले को रोक नहीं पाए, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि वो इस्तीफे के बाद भी इस मामले से बेदाग नहीं निकल पाएंगी। इसे लेकर आशंका तेज है, क्योंकि 13 जुलाई को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की जिस रैली में जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद चीटल की संसद की कमेटी के सामने पेशी हुई थी, लेकिन उन्होंने कमेटी को कोई ऐसी जानकारी देने से इनकार कर दिया था जिसका सीधा संबंध ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा था, जिसे लेकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी है। मसलन कमेटी ने उनसे पूछा था, ट्रंप की रैली में सिक्योरिटी कहां थी? हमलावर ने जहां से गोली चलाई वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? जिस वेयर हाउस की छत से गोली चली वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट क्यों नहीं थे? बताया जा रहा है कि चीटल ने इसमें से किसी भी सवालों का जवाब कमेटी को नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि ट्रंप पर हमले से पहले एजेंसी को संदिग्ध आरोपी के बारे में इनपुट मिली थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाने की मांग कर रहे हैं। Investigation into Director Cheadle or former Director Cheadle's role in the attempted assassination of President Trump. There may be criminal charges coming in the future. I think she showed up to the oversight committee, refused to answer our questions, did not bring any of the information that we asked her to bring and subpoenaed. She came in yesterday, participated in a full cover-up, and then resigned today. I think that speaks. बहरहाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक होने की जिम्मेदारी लेकर वहां की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ले चीटल ने भले ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अब तक ट्रंप पर हुए हमले का राज बाहर नहीं आ सका है। ऐसे में देखना ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो ये मामला क्या रंग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप की सुरक्षा में जो चूक हुई है इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस्तीफा दे दिया गया है, अब देखना होगा आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या देखने को मिलता है। अब रुक कर लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में विस्फोट हो गया। विस्फोट बेसिन गीजर के वजह से हुआ। वहां पर भीषण विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से भाग खड़े हुए लोग। कोरोना नेगेटिव होने के बाद वापस व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लौटे। चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी को छोड़ने के फैसले पर जल्द राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने की जो बाइडेन की तारीफ। कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए काम करना मेरे जीवन काल का सम्मान विशेषाधिकार बना। बाइडेन की राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने के बाद से हैरिस ने डेमोक्रेटिक रोलर कोस्टर को स्वीकार किया है और पार्टी और राष्ट्र को एकजुट करने का संकल्प लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप पर लक्षित टिप्पणियों में सभी प्रकार के अपराधियों को आड़े हाथों लिया।